नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल सितारे आपके नाव में। प्रिय दर्शकों, अगर आप अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण चाहते हैं, रत्न या रुद्राक्ष से संबंधित जानकारी चाहते हैं, या आप अपनी जन्म पत्रिका बिल्कुल फ्री में दिखाना चाहते हैं, तो प्रतिदिन हमारा लाइव सेशन YouTube पर चल रहा है। पूरे श्रावण महीने 1 महीने का फ्री कुंडली विश्लेषण चल रहा है। आप सुबह 9 बजे से दिन के पूरे 2 बजे तक आप जुड़ सकते हैं और फिर शाम को भी जुड़ सकते हैं फ्री प्रेडिक्शन के लिए। आइए, आज हम एक बेहद खास कार्यक्रम लेकर के आए हैं। अगर जन्म कुंडली में चंद्रमा और मंगल एक साथ पत्रिका में बैठे हों अथवा चंद्रमा मंगल की युति कहीं भी कुंडली में बनी हो, तो इससे क्या पता चलता है। हमने यहाँ टॉपिक लिया है धर्म का धन या अधर्म का धन। प्रिय मित्रों, चंद्रमा मन का कारक है और मंगल आपके एनर्जी यानी आपके ऊर्जा का कारक है। मंगल आपको किसी भी काम करने की ऊर्जा देता है और चंद्रमा किसी काम को करने के लिए विचार देता है। बात समझिएगा, विचार प्लस शक्ति, विचार प्लस शक्ति का नाम क्या है? चंद्रमांगल युति। इसे चंद्रमांगल्य योग भी कहते हैं। तो प्रिय मित्रों, आप कोई भी काम करेंगे तो उसमें इन्हीं दो की आवश्यकता है। आप अच्छा काम करिए या आप बुरा काम करिए, ना ही आप बिना मंगल के चल पाएंगे, ना ही आप बिना चंद्रमा के चल पाएंगे। विचार और शक्ति का प्रयोग करना ही पड़ता है। तो धर्म से धन आएगा या अधर्म से धन आएगा? भाई, ईमानदारी से भी पैसा कमाने वाले लोग हैं, बेईमानी से भी पैसा कमाने वाले लोग हैं। धर्म से भी धन कमा सकते हैं, अधर्म से भी धन कमा सकते हैं। समाज में अच्छे कार्य को करके, किसी को ज्ञान दे करके, शिक्षा को आगे बढ़ा के, धर्म का प्रचार करके, अपना खुद का बिजनेस व्यापार करके, अच्छी नौकरी करके, समाज के लिए हित का कार्य करके धन कमाया जा सकता है। लेकिन वहीं अगर यह योग बिगड़ जाए तो व्यक्ति वेश्यालय से धन कमाता है, व्यक्ति शराब बेचकर धन कमाता है, व्यक्ति तस्करी करने लग जाता है और भी अनेक प्रकार के जो अनैतिक कार्य हैं वो व्यक्ति करके धनागमन करने लग जाता है। अर्थात धन के वशीभूत इतना हो जाता है जातक कि वह धन किस प्रवृत्ति से कमा रहा है, वह धन किस प्रकार से ला रहा है, यह उसे याद ही नहीं रहता है। तो प्रिय मित्रों, आज उसी टॉपिक पर हम बात करेंगे कि कब चंद्रमांगल्य योग अर्थात चंद्रमा और मंगल की युति कब ईमानदारी से धन कमवाएगी और कब बेईमानी से अर्थात कब अधर्म से। तो आइए, यह पूरा टॉपिक हम आगे अभी बताने वाले हैं। इसके पहले रिक्वेस्ट करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में आप हमें अपना नाम जरूर बताइए, कहाँ से देख रहे हैं। वहीं 28,500 लोगों का परिवार हमारा यूट्यूब चैनल बन चुका है। आपको भी हम सादर आमंत्रित करते हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार में एक हिस्सा बन जाइए। चलिए, अधिक समय न लेते हुए अब हम योगों पर चर्चा करेंगे। प्रिय मित्रों, किसी भी लग्न की कुंडली हो, ये सभी लग्नों के लिए हमारा सूत्र लागू होगा। कहीं पर भी, चाहे प्रथम भाव में, द्वितीय में, तृतीय में या पूरे 12वें भाव में, कहीं भी चंद्रमा प्लस मंगल बैठे हों, चंद्रमा प्लस मंगल कुंडली में कहीं बैठे हों, अगर इस चंद्रमा और मंगल पर गुरु और शुक्र, अगर इन दोनों ग्रहों में से किसी भी एक ग्रह की दृष्टि है, या तो गुरु देखता हो इस युति को, जैसे मान लीजिए यहां चंद्रमंगल युति बनी है, तो गुरु कहां बैठ जाए? गुरु यहां बैठ जाए, तो 1 2 3 4 5वीं दृष्टि आ गई। या यहां शुक्र बैठ जाए तो शुक्र की यहां 7वीं दृष्टि आ जाएगी। या गुरु यहां पर बैठ जाए, यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहां बैठे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहां पर गुरु बैठे, तो यहां से गुरु की 9वीं दृष्टि आ जाएगी। ठीक है? और या तो फिर गुरु यहीं बैठ जाए। इन कंडीशन पे गुरु की 5 7 9 दृष्टियां हैं, शुक्र की केवल 7 दृष्टि है। तो चंद्रमा और मंगल के ऊपर या तो गुरु की दृष्टि पड़े
या शुक्र की दृष्टि पड़े, अगर इन दोनों ग्रहों में से कोई भी एक ग्रह दृष्टि लगाता हो तो प्यारे ध्यान से समझिएगा, ऐसा चंद्रमांगल्य योग कभी भी अधर्म, कभी भी अनैतिक कार्य नहीं कराएगा। यह चंद्रमा और मंगल की युति हमेशा ईमानदारी से धन कमाएगी। क्यों? क्योंकि शुभ ग्रह की दृष्टि में ये दोनों ही ग्रह आ रहे हैं। ध्यानपूर्वक समझिए, अगर इनके ऊपर शुभ ग्रह की दृष्टि होगी तो चंद्रमा कभी गलत विचार नहीं देगा और मंगल कभी गलत काम की तरफ ऊर्जा नहीं लगाएगा। लेकिन वहीं जब ये चंद्रमा और मंगल के युति के ऊपर गुरु और शुक्र, इन दोनों ग्रहों की दृष्टि नहीं आएगी, अर्थात ऐसा चंद्रमांगल्य योग जिनके ऊपर न गुरु देख रहे हों न शुक्र देख रहे हों, तो प्यारे ध्यान से समझ लीजिएगा, ऐसा जातक या तो शराब से धन कमाएगा, वेश्यालय अर्थात गलत प्रकार के लोगों की संगति में आकर के धन कमाएगा, अनैतिक कार्य करेगा, अवैध सामग्री की सेलिंग कर सकता है, तस्करी कर सकता है, समाज में और भी जो गैर कानूनी काम है उसको ये जातक कर सकता है और करने के बाद धन कमा सकता है। और ऐसा भी होगा कि उसके सामने ही उसका धन समाप्त भी हो सकता है। चंद्रमांगल्य युति कुंडली में अगर शुभ ग्रहों से दृष्ट है तो ऐसा व्यक्ति निश्चित ही राजयोग भोगता है, निश्चित ही राजा की भांति जीवन बिताता है। लेकिन यही चंद्रमांगल्य योग अगर बिना शुभ ग्रहों के दृष्टि में है तो यह योग येन केन प्रकारेण, अर्थात ऐसा जातक बिना सोचे समझे कहीं भी एनर्जी लगा देगा ना। बात समझिएगा, ये चंद्रमा और मंगल के ऊपर जो गुरु शुक्र की दृष्टि का हमने प्रभाव का वर्णन किया, यह प्रभाव यही बताता है कि आपके ऊपर अगर किसी अच्छे गार्जियन की नजर नहीं होगी ना, तो चंद्रमा चूंकि क्या है, मन का कारक है, मन कभी स्थिर नहीं रहता। छोटे बच्चे हमेशा चंचल क्यों रहते हैं? छोटे बच्चे हमेशा शरारत क्यों करते हैं? चंद्रमा के कारण करते हैं, क्योंकि जन्म से 5 वर्ष तक व्यक्ति को या किसी भी जातक को जन्म से 5 वर्ष तक चंद्रमा का पूर्ण प्रभाव रहता है। जिनका चंद्रमा जन्म से ही कमजोर होता है, ऐसे बच्चे बिस्तर पर पेशाब बहुत लंबे समय तक किया करते हैं। ऐसे लोगों को स्मरण शक्ति कमजोर हो जाती है। तो फिलहाल चंद्रमा और मंगल के ऊपर अगर शुभ ग्रह शुक्र और गुरु की दृष्टि नहीं है तो ऐसा जातक किसी भी प्रकार से धन कमाएगा, अपने सुख सुविधा भोग विलासिता को मेंटेन करना चाहता है। ऐसे लोगों के जीवन में धन आना चाहिए, वो किस तरह से आ रहा है, कैसे आ रहा है, मैंने वो नहीं करता। तो मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। प्रिय मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करके लाइक कमेंट अवश्य करिए। प्रतिदिन फ्री कुंडली विश्लेषण हमारा चल रहा है, लाइव दिन में आप जुड़िए और आप अपना फ्री प्रेडिक्शन भी हमारे द्वारा करवा सकते हैं। नमस्कार।